यार सुनो, कभी प्यार में पंगा हुआ है? दिल तो थोड़ा बहुत टूटा ही होगा। तो ये मूवी एक्सप्लेनेशन एकदम इसी के बारे में है। एक लड़का है, प्यार के लिए पागल है, पर रास्ते में रिजेक्शन की लाइन लगी है। लेकिन रुको, ये कोई रोने धोने वाली स्टोरी नहीं है। इसमें हंसी भी मिलेगी और दोस्ती भी। देखना पड़ेगा आखिर में प्यार मिलता है या नहीं। पूरी एक्सप्लेनेशन देखो एंड तक। टाइम पास नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। प्रेमलू, जो 2024 में रिलीज हुई है, एक नंबर मलयालम रोमांटिक कॉमेडी मूवी है, डायरेक्टेड बाय गिरीश एडी एगर। तुमको हंसना साना मूवी देखना है और यंग लव का ड्रामा, थोड़ा ऑकवर्डनेस भी, तो प्रेमलू इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू। ये कोई टिपिकल ओवर द टॉप रोमांटिक ड्रामा नहीं है। ये तो एकदम स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी है अबाउट यंगस्टर्स, लव, लाइफ और अपना फ्यूचर कैसे सेट करें। सब कुछ एकदम हंसी के रंग में रैप किया हुआ है। मूवी का सेटिंग है हैदराबाद, एकदम जबरदस्त सिटी, आईटी इंडस्ट्री के लिए फेमस और कल्चर भी एकदम वाइब्रेंट। ये सेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कैरेक्टर्स को अपने फैमिलियर केरला सराउंडिंग से दूर ले जाता है और एक नए एनवायरनमेंट में डाल देता है, जहां वो लोग अपना फुटिंग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। हैदराबाद बन जाता है सचिन और रीनू की लव स्टोरी का बैकड्रॉप, उनका गेट कोचिंग का ड्रामा, और जितना भी कॉमेडिक केओस होता है, सब हैदराबाद में ही होता है। मूवी शुरू होती है केरला में, कॉलेज का एकदम लास्ट डे। हम लोग मिलते हैं सचिन संतोष से, ब्रिलियंटली प्लेड बाय नस्ले के गपूर। सचिन है आपका एवरेज, थोड़ा नर्डी और एकदम रिलेटेबल यंग गाय। उसका क्रश है अपनी क्लासमेट अंजलि पर। एक क्लासिक, थोड़े क्लमजी और बहुत स्वीट वे में वो डिसाइड करता है कि वो अपना लव कॉन्फेस करेगा उनके फेयरवेल डे पर। यह सीन बहुत क्रूशल है क्योंकि ये एकदम स्टार्ट में ही सचिन का कैरेक्टर एस्टैब्लिश कर देता है। वो वल्नरेबल है, थोड़ा अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ, लेकिन ब्रेव भी है अपना हार्ट ऑन द लाइन रखने के लिए। लेकिन अंजलि जेंटली बट फर्मली उसको रिजेक्ट कर देती है। ये फर्स्ट रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सचिन का रोमांटिक जर्नी का टोन सेट करता है मूवी में। उसके लिए ये एकदम स्मूथ राइड नहीं होने वाला है। ये तो बहुत रिलेटेबल एक्सपीरियंस भी है बहुत सारे यंग पीपल के लिए। सचिन को इंस्टेंटली ऐसा पर्सन बना देता है जिसको ऑडियंस रूट करेगा। हार्ट ब्रोकन लेकिन एकदम हार नहीं मानने वाला। सचिन इनिशियली प्लान करता है यूके जाने का हायर स्टडीज के लिए। वो एक ब्राइटर फ्यूचर का ड्रीम देखता है। मे बी अंजलि का रिजेक्शन का पेन से भी एस्केप कर पाएगा। लेकिन रियलिटी हिट करता है एकदम जोर से। उसके वीजा एप्लीकेशंस बार बार रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि फंड्स की कमी है। ये और एक रिलेटेबल पॉइंट है। वो स्ट्रगल्स जो यंग पीपल फेस करते हैं करियर और फर्दर एजुकेशन प्लान्स के साथ। जब सचिन एकदम लॉस्ट फील कर रहा है, तभी एंट्री होता है उसके चाइल्डहुड बडी अमल डेविस, प्लेड बाय संगीत प्रताप। अमल तो सचिन का एकदम अपोजिट है। वो आउटगोइंग है, कॉन्फिडेंट है और थोड़ा रिस्क टेकर भी है। अमल कॉन्विंस करता है सचिन को कि वो उसके साथ हैदराबाद चले गेट, जो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग की कोचिंग लेने के लिए। गेट तो एक बहुत टफ इंजीनियरिंग एग्जाम है इंडिया में, और हैदराबाद में कोचिंग सेंटर्स बहुत अच्छे होते हैं, सब जानते हैं। अमल का कैरेक्टर मूवी के डायनामिक के लिए बहुत एसेंशियल है। वो तो एक एनर्जेटिक, सपोर्टिव फ्रेंड है जो सचिन को डेस्परेटली चाहिए। अमल तो विंगमैन है, ऑलवेज सचिन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश करता है, उसको एनकरेज करता है और कॉन्फिडेंट होने के लिए, स्पेशली जब गर्ल्स की बात आती है। संगीत प्रताप अमल को एकदम इन्फेक्शियस एनर्जी और परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग के साथ प्ले करता है। उनकी फ्रेंडशिप तो मूवी के हाइलाइट्स में से एक है। बहुत सारा ह्यूमर और हार्ट प्रोवाइड करता है। अमल तो सिर्फ एक साइड किक भी नहीं है, उसके अपने क्वर्क्स और कॉमेडिक मोमेंट्स भी हैं। उसको एक एकदम वेल राउंडेड और लवेबल कैरेक्टर बना देता है। हैदराबाद बन जाता है टर्निंग पॉइंट। सचिन और अमल गेट कोचिंग में एनरोल करते हैं, लेकिन सच बोलूं तो सचिन का फोकस तो एकदम ड्रास्टिकली शिफ्ट होने वाला है। वो लोग अटेंड करते हैं एक कॉलेज वेडिंग, एक बहुत कॉमन और वाइब्रेंट इवेंट इंडिया में, और वहीं पर सचिन उसको देखता है। रीनू रॉय,
प्लेड बाय दी चार्मिंग ममिता बैजू। ये एकदम लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, एकदम ड्रामेटिक मूवी स्टाइल में, लेकिन ये तो डेफिनेटली इंस्टेंट अट्रैक्शन है। सचिन तो रीनू पर एकदम स्मिटन हो जाता है। रीनू को तो इंडिपेंडेंट, करियर ओरिएंटेड और बहुत श्योर ऑफ हरसेल्फ दिखाया गया है। वो एक आईटी कंपनी में काम करती है, जो इंस्टेंटली सिग्नल देता है कि वो एम्बिशियस और मॉडर्न है। ममिता बैजू रीनू को एक ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ कॉन्फिडेंस और वॉल्नरेबिलिटी के साथ प्ले करती है, उसको एस्पिरेशनल और रिलेटेबल दोनों बना देती है। रीनू तो सिर्फ एक प्रिटी फेस नहीं है, उसके अपने गोल्स हैं। वो तो अपने करियर पर फोकस्ड है और एक स्टेबल फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। ये तो मूवी में बार बार हाईलाइट किया गया है। वो तो इजीली सुपरफिशियल चार्म और ग्रैंड जेस्चर से इम्प्रेस नहीं होती है। वो तो सब्सटेंस और किसी ऐसे पर्सन को वैल्यू करती है जिसके लाइफ में डायरेक्शन हो। रीनू के कैरेक्टर का ये एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट सेटअप करता है। सचिन, जो अभी भी सब कुछ फिगर आउट कर रहा है, उसको एक ऐसी गर्ल को विन करना है जो एग्जैक्टली जानती है कि उसको क्या चाहिए। रीनू तो मॉडर्न, इंडिपेंडेंट यंग वुमन को रिप्रेजेंट करती है, जो सिर्फ रोमांस नहीं देख रही है, लेकिन एक पार्टनर भी देख रही है जो उसके इक्वल हो एम्बिशन और ड्राइव में। एंट्री होता है आदि का, हिलेरियसली प्लेड बाय श्यामल मोहन। आदि तो रीनू का कोली है आईटी कंपनी में। वो तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्टी है, जो क्लियरली रीनू पर क्रश कर रहा है, लेकिन एक बहुत अनोइंग और ऑब्लिवियस वे में। आदि तो परफेक्ट कॉमिक एंटेगनिस्ट है। वो एरोगेंट है, बोस्टफुल है और एकदम सेल्फ अवेयरनेस की कमी है उसमें। वो एक फैंसी कार ड्राइव करता है, जो प्रॉबेबली लोन पर खरीदा होगा, एक्सपेंसिव क्लोथ्स पहनता है, अगेन प्रॉबेबली क्रेडिट पर, और बहुत ट्राई करता है रीनू को इम्प्रेस करने के लिए। आदि बन जाता है सचिन का कॉमेडिक राइवल। वो सचिन को कंपटीशन देखता है रीनू के अटेंशन के लिए और उसको अंडरमाइन करने की ट्राई करता है हर टर्न पर। उनके इंटरैक्शंस तो कॉमेडी का गोल्ड माइन है। आदि के शो ऑफ करने के अटेम्प्ट्स, उसकी पेटी जेलसी और उसके कांस्टेंट मिसइंटरप्रिटेशंस ऑफ रीनूज रिएक्शंस तो कंसिस्टेंटली फनी है। श्यामल मोहन का पोर्ट्रेल ऑफ आदि तो एकदम स्पॉट ऑन है। वो तो कैरेक्टर ऑफ दी स्लाइटली पथेटिक ट्राइहार्ड गाय को परफेक्टली एम्बॉडी करता है, उसको ऐसा पर्सन बना देता है जिसको तुम लोग हंसना पसंद करोगे। सचिन और आदि की राइवलरी तो बहुत सारा लाइट हार्टेड ह्यूमर प्रोवाइड करता है मूवी में। सचिन एकदम रीनू पर स्मिटन होके अपना मिशन स्टार्ट करता है उसको विन करने के लिए। वो तो ऑकवर्ड है, थोड़ा क्लमजी, लेकिन जेन्युइनली स्वीट है अपने अटेम्प्ट्स में। वो तो एक्सक्यूजेस फाइंड करने की ट्राई करता है उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। वो उसको कॉफी के लिए आस करता है, वो लोग हैदराबाद सिटी साथ में एक्सप्लोर करते हैं, वो लोग रेस्टोरेंट्स जाते हैं, सब क्लासिक कॉर्टशिप रिचुअल्स। ये सीन्स तो लाइट हार्टेड मोमेंट से भरा हुआ है और ग्रोइंग केमिस्ट्री शो करता है सचिन और रीनू के बीच में। हैदराबाद खुद भी एक कैरेक्टर बन जाता है ये सीन्स में। मूवी तो सिटी का वाइब ब्यूटिफुली कैप्चर करता है। बसलिंग स्ट्रीट्स, आइकॉनिक चार मीनार, डिलिशियस फूड। सिटी तो एक रोमांटिक और एक्साइटिंग बैकड्रॉप प्रोवाइड करता है सचिन और रीनू के बडिंग रिलेशनशिप के लिए। मूवी तो सटली हैदराबाद का कल्चर और लैंडमार्क्स इनकॉर्पोरेट करता है, ऑथेंटिसिटी का एक लेयर ऐड करता है उनके इंटरैक्शंस में। ये आउटिंग्स के थ्रू सचिन और रीनू तो फ्रेंड्स बन जाते हैं। वो लोग लाफ शेयर करते हैं, कॉन्वर्जेशंस करते हैं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। सचिन ऑप्टिमिस्टिक गा होने के नाते स्टार्ट करता है बिलीव करना कि मे बी, जस्ट मे बी, रीनू भी उसको लाइक करना स्टार्ट कर रही है। वो तो होपफुल है कि उसके एफर्ट्स पे ऑफ हो रहे हैं और कि वो एक्चुअली एक चांस रखता है गर्ल ऑफ हिज ड्रीम्स के साथ। जस्ट जब सचिन अपने होप्स अप कर रहा है, रियलिटी हिट करता है उसको इन दी फॉर्म ऑफ कार्थिका, रीनू की क्लोज फ्रेंड। कार्थिका, प्लेड बाय टैलेंटेड एक्ट्रेस, वॉइस ऑफ रीजन और प्रैक्टिकलिटी है रीनू की लाइफ में। वो तो एंगेज है विकास से और बैंगलोर मूव होने वाली है जल्द ही। कार्थिका एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन में सचिन के साथ ट्रूथ ले डाउन करती है। वो उसको बताती है कि रीनू तो किसी ऐसे पर्सन को देख रही है जो करियर ओरिएंटेड हो, किसी के पास सॉलिड प्लान्स हो फ्यूचर के लिए। वो तो ब्लंटली स्टेट करती है कि रीनू
प्रॉबेबली रिजेक्ट करेगी किसी सचिन जैसे पर्सन को जो ड्रिफ्टिंग लग रहा है और क्लियर करियर पाथ नहीं है। कार्थिका के वर्ड्स तो एक हर्ष रियलिटी चेक है सचिन के लिए। वो तो रियलाइज करता है कि रीनू की एम्बिशंस और एक्सपेक्टेशंस तो बहुत डिफरेंट है उसके करंट सिचुएशन से। ये कॉन्वर्जेशन तो सचिन की इनसिक्योरिटीज ट्रिगर करता है। वो तो खुद पर डाउट करना स्टार्ट करता है और अपने चांसेस रीनू के साथ। वो तो इनएडिक्वेट और अनश्योर फील करता है कि वो कभी ऐसा पर्सन बन पाएगा जो रीनू देख रही है। ये सीन तो कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए बहुत क्रूशल है। ये तो सचिन की वॉल्नरेबिलिटी और उसके इंटरनल स्ट्रगल शो करता है। रियलिटी चेक के बावजूद फेट इंटरवीन करता है। सचिन, रीनू एक ट्रेन जर्नी पर एंड अप करते हैं साथ में। ये जर्नी के ड्यूरिंग सचिन और रीनू और भी क्लोज आ जाते हैं। वो लॉग इंटीमेट कॉन्वर्जेशन शेयर करते हैं और डेफिनेटली स्पार्क्स फ्लाइंग है, एटलीस्ट सचिन के साइड से। ट्रेन जर्नी तो कैटलिस्ट का काम करता है, उनके रिलेशनशिप को फॉरवर्ड पुश करता है। इवन अगर सचिन अभी भी हेजिटेंट है कार्थिका के वर्ड्स के वजह से, ग्रोइंग क्लोजनेस से एम्बोल्डन होके और मे बी थोड़ा अमल का एनकरेजमेंट भी, सचिन फाइनली डिसाइड करता है अपना लव कॉन्फेस करने के लिए रीनू को। वो तो अपना हार्ट पोर आउट करता है, अपने जेन्युइन फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। बट जस्ट लाइक अंजलि के साथ मूवी के स्टार्ट में, सचिन तो रिजेक्शन फेस करता है अगेन। रीनू उसको रिजेक्ट करती है और एक मोमेंट ऑफ अनइंटेंशनल क्रुएल्टी में वो उसको बताती है कि ये प्रॉबेबली उसका फर्स्ट रिजेक्शन नहीं है। ये वर्ड्स तो एक डैगर की तरह है सचिन के हार्ट में। वो तो सिर्फ रिजेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन बेलिटल्ड और मिसअंडरस्टूड भी फील करता है। ये सेकंड रिजेक्शन तो और भी पेनफुल है फर्स्ट से, क्योंकि वो तो जेन्युइनली बिलीव कर रहा था कि वो एक चांस रखता है रीनू के साथ। हर्ट ब्रोकन और रिजेक्टेड होके सचिन तो वो ही करता है जो बहुत सारे यंग पीपल करते हैं जब हार्ट ब्रेक फेस करते हैं। वो तो रन अवे हो जाता है। वो तो चेन्नई मूव हो जाता है और ऑड जॉब्स करता है अपना गुजारा करने के लिए। वो तो पेन और मेमोरीज ऑफ रीनू से एस्केप करने की ट्राई कर रहा है। वो रीनू के कॉल्स और मैसेजेस इग्नोर करता है, डिस्टेंस क्रिएट करने की ट्राई करता है और मूव ऑन करने के लिए। मीनवाइल बैक इन हैदराबाद, रीनू तो सचिन को मिस करना स्टार्ट करती है। अलोन होके वो तो उनके साथ टाइम पर रिफ्लेक्ट करती है और ग्रेजुअली रियलाइज करती है अपने ट्रू फीलिंग्स उसके लिए। वो तो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करती है कि सचिन की जेन्युइन स्वीटनेस और काइंडनेस तो सुपरफिशियल चार्म और परफेक्ट करियर प्लान से और भी वैल्यूबल है। ये तो रीनू का टर्निंग पॉइंट है। वो तो रियलाइज करती है कि वो तो मिस्टेक कर रही होगी सचिन को रिजेक्ट करके, और कि वो एक्चुअली उसके लिए डीपली केयर करती है। फेट मतलब अगेन मूवी प्लॉट सचिन और रीनू को फेस टू फेस फिर से लाता है। सचिन और अमल अटेंड करते हैं कार्थिका की प्री वेडिंग पार्टी। रीनू भी वहां पर है, ऑफ कोर्स कार्थिका की क्लोज फ्रेंड होने के नाते। ये रियूनियन तो ऑकवर्ड और टेंस है। सचिन तो एक्ट करने की ट्राई करता है जैसे वो मूव ऑन कर गया है। इवन मेंशन करता है अपना फैब्रिकेटेड यूके वीजा अप्रूवल और अपकमिंग फ्लाइट। वो तो रीनू को शो करने की ट्राई कर रहा है कि वो उसके रिजेक्शन से बॉदर्ड नहीं है। पार्टी में आदि एक ड्रंकन स्टेट में सचिन और अमल का सामना करता है। वो तो अभी भी जेलस और अनोइंग है। आदि के एंटिक से अननॉड होके सचिन और अमल जोकिंगली टॉन्ट करते हैं उसको, सजेस्ट करते हैं कि रीनू उसको भी रिजेक्ट करेगी। ओवर कॉन्फिडेंट और अल्कोहल से फ्यूएल्ड होके आदि एक बहुत पब्लिक और क्रिंजवर्दी मोमेंट में रीनू को प्रपोज करता है और जस्ट एज प्रिडिक्टेड रीनू उसको रिजेक्ट करती है बिना हेजिटेशन के, लीडिंग टू और भी टॉन्स फ्रॉम सचिन और अमल और आदि का ह्यूमिलिएटेड एग्जिट, रिवेंज लेने की कसम खाके। ये सीन तो कॉमेडी पर ही है और क्लाइमैक्स सेटअप करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सचिन और अमल तो एयरपोर्ट के लिए हेडिंग कर रहे हैं, सचिन की यूके फ्लाइट के लिए। रीनू उनके साथ ज्वाइन करती है। रास्ते में एक ड्रामेटिक टर्न ऑफ इवेंट्स में रीनू कॉन्फेस करती है सचिन को कि वो उसको मिस करती है और नहीं चाहती कि वो जाए। जस्ट जब थिंग्स रोमांटिक और हार्टफेल्ट हो रहे हैं, आदि और उसके गुंडे अपीयर होते हैं, उनका पीछा करते हैं रिवेंज के लिए। एक टेंस लेकिन थोड़ा कॉमेडिक चेस सीन में रीनू फाइनली कॉन्फेस करती है अपना लव सचिन के लिए केओस के बीच में।
आदि और उसके गुंडे सचिन पर अटैक करते हैं, लेकिन रीनू तो क्लेवरली एक पेपर स्प्रे यूज करती है जो आदि खुद ने उसको दिया था सेल्फ डिफेंस के लिए, उनको फेंड ऑफ करने के लिए। वो लोग मैनेज करते हैं एस्केप करने के लिए और एयरपोर्ट टाइम पर पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पर रीनू और सचिन एक हार्टफेल्ट गुड बाय शेयर करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के लिए कमिट होके। मूवी देन फ्लैश बैक करता है एक सीन अ फ्यू मंथ्स प्रायर। रीनू, कार्थिका और निहारिका अपनी रूफटॉप पर है। निहारिका एक एम्प्टी कैन थ्रो करती है, जोकिंगली प्रिडिक्ट करते हुए कि रीनू उसी से मैरी करेगी जिस पर कैन गिरेगा। वो लोग रन अवे हो जाते हैं एक ओल्ड मैन को शाउट करते हुए सुनकर। कैमरा देन रिवील करता है कि कैन एक्चुअली सचिन पर गिरा था, जो अमल के साथ वॉक कर रहा था। ये फाइनल सीन तो लाइट हार्टेड कॉमेडिक टोन वापस लाता है और एक फनी और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग प्रोवाइड करता है। सजेस्ट करता है कि मे बी फेट ने भी एक रोल प्ले किया सचिन और रीनू को साथ लाने में आफ्टर ऑल। प्रेमलू एक डिलाइटफुल और थॉरली एंटरटेनिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। ये तो सिर्फ लव फाइंड करने के बारे में नहीं है, ये तो फ्रेंडशिप के बारे में भी है, अपना लाइफ पाथ फिगर आउट करने के बारे में और यूथ का ऑकवर्डनेस एम्ब्रेस करने के बारे में। मूवी की स्ट्रेंथ तो उसके रिलेटेबल कैरेक्टर्स में है, विट्टी डायलॉग्स में है और फैंटास्टिक केमिस्ट्री बिटवीन नस्ले और ममिता में। ये तो एक फील गुड मूवी है जो तुमको स्माइल करते हुए और मे बी अपनी यूथफुल रोमांटिक एडवेंचर्स के बारे में थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कराते हुए सिनेमा घर से बाहर निकालेगी। प्रेमलू एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक मॉडर्न मलयालम रोम कॉम का जो सब राइट नोट्स हिट करता है, ह्यूमर, हार्ट और होल लॉट ऑफ रिलेटेबिलिटी। डेफिनेटली एक मस्ट वॉच अगर तुम मूड में हो एक लाइट और फन मूवी देखने के लिए।